प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छे ही नहीं होंगे बल्कि दूसरों के बारे में अच्छे सोचते भी होंगे। दिमाग की शांति, दिमाग के अंदर पीस अपनी कार्य क्षमता को प्रभावशाली करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से भरते हैं ना, तो ज़िंदगी में सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी। पॉजिटिव का मतलब उत्साह से है। पॉजिटिविटी का मतलब उत्साह, और यह उत्साह हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ। आपके बारे में जो बुरा भी सोचे ना, आपका काम कोई बिगाड़े भी ना, या आपके खिलाफ भी कोई सोचे ना, फिर भी आप उसकी बुराई मत सोचें, उसके बारे में अच्छा सोचें। देखिए, पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स से खुद आपके पास आएगी। ये सब्जेक्ट फिजिक्स एनर्जी को अच्छे से डिफाइन करता है, यूनिवर्स के एनर्जी को भी डिफाइन करता है। आप जान लीजिए, एनर्जी कोई अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका कोई नुकसान भी करे, आपकी बुराई भी करे, आपके खिलाफ भी हो जाए, आप उसकी सिर्फ अच्छाई को देखिए, उसके बारे में अच्छा सोचिए। कभी भी आपका बुरा नहीं होगा। रात में अच्छी नींद आएगी, कंसंट्रेशन होगा, फिजिक्स जरूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका पसंदीदा टॉपिक, पसंदीदा क्यों कह रहा हूँ, टेलीस्कोप का मामला है भाई, उसमें भी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके पहले वाले जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया है, लेकिन आज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जब बात आती है ना, तो तुरंत दो तरह के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी दिमाग में घूमने लगता है। दो तरह के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दोनों तरह के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो निश्चित रूप से आप इन दोनों तरह के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में ज़रा सुनने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। कैसीग्रेन टेलीस्कोप, यह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। एक ये है और एक दूसरा टाइप का, यह है आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये चीज़ें हमें पढ़नी है दोनों टेलीस्कोप के बारे में। मैं जब इस टेलीस्कोप के बारे में, जब हम कैसा ग्रीन टेलीस्कोप के बारे में जब हम बता देंगे ना, तो लगभग 90% काम हो गया आपका। तब इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ज़रा इसको हम समझते हैं। जब ये समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि चुटकी में ही ये समझ में आ जाएगा। कैसे, ज़रा इस पर फोकस करते हैं। और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि ज़रा इसका डायग्राम बनाया जाए। और डायग्राम ज़रा देखिए, कितना इंटरेस्टिंग डायग्राम है। हमने इसके पहले की टेलीस्कोप के बारे में जब बात किया था, तो आपको एक बात बताता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस था। इसमें लेंस, कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये वर्ड देखिए, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन मिरर में होता है। एक मिरर है जिसका नाम होता है पैराबोलाइडल मिरर, और इसमें भी पैराबोलाइडल कनकेव वर्ड लिख रहा हूं, कनकेव मिरर, पैराबोलाइडल कनकेव मिरर।
तो ये पैराबोलाइडल कनकेव मिरर कैसा बनेगा जरा देखिए, यहां मैं बना रहा हूं। कनकेव जब होगा तो इसको पॉलिश करिए, इसके बीच में एक छोटा सा होल बनाकर एक स्पेस बना दीजिए, कुछ ऐसा। अभी बताता हूं कि इसकी क्या ज़रूरत है। और इसके एक्सिस पर जरा एक चीज़ देखिए, यहाँ एक ये कनकेव मिरर है, यहाँ एक कन्वेक्स मिरर भी बनाइए छोटा सा। कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप से, ये दोनों मिलाकर ऑब्जेक्टिव का काम करते हैं। अब जरा देखिए, इनफाइनाइट से रेज पैरेलल, इस पर पढ़ने दीजिए। जाहिर सी बात है कि यह इसके फोकस पर रिटर्न करना चाहेगा। सपोज कर लीजिए फोकस यहाँ है, तो फोकस की तरफ यह आना चाहेगा। कुछ ऐसा कर लीजिए, यहाँ मैं कर लेता हूँ। फिर उसी तरह से इसको मिलाइए, इधर से इधर गया, इधर गया। अब यहाँ पे जब गया तो रिफ्लेक्शन तो होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, और रिफ्लेक्शन होगा तो ध्यान दीजिए अगेन यहाँ पे मिलेगा, और ये जैसे मिलेगा इसके सामने कुछ ऐसा बनाया जाए। हाँ, यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस रखते हैं। ये कन्वेक्स लेंस आपका आईपीस की तरह काम करेगा। ये देखिए क्या इंटरेस्टिंग, मैंने अपनी ओर से कोशिश किया डायग्राम सही बनाने का। कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। टेक्निकली इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन फंडामेंटल चीज़ को समझिए। अब देखिए यहाँ पर ये पैराबोलाइडल कनकेव मिरर है, और एक छोटा सा यहाँ पर कन्वेक्स मिरर भी हमने रख लिया। रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पर ये इमेज बन रहा है। यह फाइनली यहाँ पर हमारा आईपीस के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। अब एक सवाल आता है कि पैराबोलाइडल कनकेव मिरर के फायदे क्या है। तो आपको मैं बताऊं, एक स्फेरिकल एब्रेशन होता है, जो क्रोमैटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन, ये दोनों फिनोमेनन इसके वजह से नहीं होता है, मिरर की वजह से। दूसरी बात है कि ये कंफर्टेबल होता है, हल्का होता है, मैकेनिकली इसको ऑपरेट करना आसान होता है, देख रेख करना, इसकी सर्विसिंग करना आसान होता है। ऐसे कह लीजिए, कंफर्टेबल होता है हर तरह से, इजी कॉस्ट भी होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसका ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अब एक बात देखिए, ये पैराबोलाइडल कनकेव मिरर तो हो गया, यही है, इसमें अधिक कुछ नहीं जानना है। एक बात जान लीजिए आप, मैग्निफिकेशन जो इसका होता है ना, वह F0/FE 1 + FE/D, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम होता है जो इसके पहले आपने देखा था। इसका डेरिवेशन नहीं है हम लोग को पढ़ना, आपको जानना है बस केवल। तो ये कुल मिलाकर के आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का जो कैसाग्रेन टेलीस्कोप है, ये वाला पोर्शन आपका हो गया। अब इसमें देखिए चेंज क्या करते हैं। अब न्यूटोनियन की बात आती है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या चेंज किया गया है वो थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे इसको हटा दिया गया है, इसको पूरा मैं चेंज करता हूँ, ये पूरा इसको हटाइए।
ये पूरा इसको हटाइए और ये देखिए, ये देखिए, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखते हैं, ये वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर, ये वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन मिरर रखते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका मतलब इमेज यहाँ ऐसे देखिए, ये यहाँ आना चाहता था। अब एक चीज़ देखिए, इतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर एक, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पर इसका फोकस यहाँ पर है, और इतना डिस्टेंस पर प्लेन मिरर के सामने है, तो सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर इमेज बनेगा। सपोज कर लिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से सपोज कर लिए ऐसे आ गया, और यहाँ से भी एक रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद ये मिरर इमेज कुछ हम ऐसा बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद सपोज करो कि ये पॉइंट है जहाँ इमेज बन रहा है, सपोज कर लो कि ऐसे यहाँ पे, और यहाँ से ये आया, यहाँ एक बना लीजिए, ये है आपका, इस वाले पोर्शन को हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं ताकि ये जगह ये समझिए कि यहाँ पर ये आई पीस बन गया। बस यही चेंज है, यही न्यूटोनियन है। न्यूटोनियन का यही रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। इसमें भी जो प्रॉपर्टीज हमने बताया था, स्फेरिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, इसमें भी नहीं होता। उसी तरह की से इसको भी कह सकते हैं कि यह बहुत ईजियर होता है, हल्का होता है, कॉस्टली नहीं होता है, सब चीज़ें कह सकते हैं प्रॉपर्टी। फार्मूला ये सेम है, बस केवल चेंज किया था। प्लेन मिरर 45 डिग्री वर्टिकल से एंगल बनाता हुआ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो मान लीजिए। तो इस तरह से आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का जितना आपको ज़रूरत है, जो आपके सिलेबस में है, उतनी जानकारी मैंने दिया। बाकी देयर इज़ नो लिमिट ऑफ नॉलेज, आप जितनी गहराई में जाइएगा बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली जितना आपको ज़रूरत है उतना आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगा। तो बाकी अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। ओके।